2 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया आपका रिवाइज रिजल्ट रिलीज हुए बहुत सारे बच्चों का हमारे पास डेटा आया, जिसके बाद एक जनरल आपका सेफ स्कोर हमने बनाया हुआ है। कितना रैंक इंप्रूव हुआ है, कितना रैंक खराब हुआ है। अगर आपका इस मार्क्स में अगर रेंज आ रहा है तो आपको आराम से एमबीबीएस सीट्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो आपको कौन कौन से ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो कि आपको मिल सकते हैं, इन सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को प्रॉपर्ली आप लोग एंड तक देखना जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं यार। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो बदलाव आया है रिवाइज के अंदर, कि आपका जो क्वालिफाइंग नंबर है वो कम हो गया है। क्वालिफाइंग नंबर कितना कम हो गया है जी? अब जनरल वालों के लिए जो क्वालिफाइंग नंबर है वो सिर्फ आपका 162 मार्क्स है। कितना है? ओनली 162 मार्क्स, जो कि पहले 164 मार्क्स था। और आपके पास कैटेगरी के लिए ओबीसी, एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए 127, जो कि पहले आपका 129 मार्क्स था, अब ये आपका क्वालिफाइंग नंबर हो गया है। मतलब अगर किसी बच्चे का अगर 162 मार्क्स भी है तो वो काउंसलिंग में बैठ सकता है, जनरल वाला। या अगर ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करता है तो उसके अगर 127 मार्क्स भी है तो वो काउंसलिंग में बैठ सकता है। अब किस हिसाब से रैंक इंप्रूवमेंट हुआ, देखो एक रैंक इंप्रूवमेंट और एक रैंक किस तरीके से यहां पे खराब हुआ है उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं जी। अभी एक बच्चे का जो पहले जो प्रीवियस स्कोर जो था वो आपका 660 मार्क्स था। पहले कितना उसका स्कोर था? 660। और रैंक था उसका 21,200 के करीब में रैंक था। अब क्या हुआ, उसको 5 नंबर उसके कम हो गए जी। अब उसके 65 मार्क्स हो गए। और अभी जो रैंक है वो कितना हो गया जी? 22,401 रैंक आपका हो गया। मतलब क्या, 1.2 रैंक ही अब आगे की ओर शिफ्ट हो चुका है। पहले ये रैंक इसका कम था, लेकिन अब ये जो रैंक है उसका बहुत ज्यादा बढ़ के 22,401 हो गया है। मतलब 1200 रैंक आगे चले गया है, मतलब वो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका ये रैंक आपका किस तरीके से खराब हुआ है, एक ये हो गया। अगर हम बात करेंगे रैंक इंप्रूवमेंट का, अब पहले किसी बच्चे का स्कोर 705 नंबर था और उसका पहले रैंक था 1388। ठीक है, और अभी जो रिवाइज रिजल्ट आया है 705 ही मार्क्स है उसके, कोई ऐड नहीं हुआ और कम नहीं हुए। अब इसका रैंक हो गया 857। सो 531 रैंक जो है ना बेटा जी आपका इंप्रूव हो गया इस बच्चे का जी। अगर हम बहुत सारा डेटा हमने गो थ्रू किया एआई की मदद से, यहां पे देखने को मिल रहा है 2,500 से 3,000 रैंक आपका इंप्रूवमेंट हुआ है। ओके, इंप्रूवमेंट भी हुआ है और बहुत सारे बच्चों का रैंक बढ़ भी गया है बहुत ज्यादा। लेकिन मैक्सिमम जो कैटेगरी में जो बच्चे फॉल किए ना, आपका रैंक इंप्रूव किया है बहुत सारे बच्चों का। रैंक इंप्रूवमेंट बहुत देखने को मिला है जी। ये हो गया। अब सर सेफ स्कोर क्या, अभी तक का जो डेटा मेरे पास आया उसके बिहाफ में आपको बता रहा हूं जी। अगर आप जनरल या अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक अगर 25,000 रैंक अगर आपका आ रहा है, मतलब 652 से लेकर 651 मार्क्स तक आपको ऑल इंडिया कोटा से आराम से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। आप एकदम सेफ जोन में होगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, 648 से 649 मार्क्स वाले बच्चों को आराम से मिल जाएगा। एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए मैं रैंक में बात कर दूं, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपका रैंक 1,45,000 से 1,50,000 के बीच में है। या अगर आपका 1,20,000 तो वैसे ही मिल जाएगा। 1,45,000 से 1,50,000 के बीच में आपको आराम से ऑल इंडिया कोटा से सीट्स मिल जाएंगे। और एसटी वाले बच्चों के लिए 1,80,000 के अंदर अंदर सीट्स बहुत आराम से मिल जाएगा। अब इसका जो मार्क्स है एक्चुअल डेटा ना बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैंने आपको रैंक ही यहाँ पे दिखा दिया। अगर आप इसमें फ्लो कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आप लोग बहुत सेफ साइड में हो यार। अब सर हमारा स्कोर तो 500 आया है, हमारा स्कोर जो है ना 600 से भी कम नंबर है, अब हम लोग क्या करें? देखो मैंने बच्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर आप ऑलरेडी 2 या 3 ड्रॉप आपने ऑलरेडी लिया है, मतलब 12th पास होने के बाद आपने ऑलरेडी 2 या 3 ड्रॉप ले चुके हो और आपका स्कोर अभी भी जो है 600 क्रॉस नहीं किया है, मैं सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर दी पार्शियल ड्रॉप। अब ये पार्शियल ड्रॉप क्या होता है, मैं पहले आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं। पार्शियल ड्रॉप में ये होता है ना कि आप कोई भी आयुष के कोर्सेज या अलाइड हेल्थ साइंसेज को आप ज्वाइन कर लेते हो, साथ साथ में आप लोग अगले साल की नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, उसे कहते हैं पार्शियल ड्रॉप कहते हैं जी। अब यार मैं तुमको कौन से कोर्स सजेस्ट करूंगा जी? मैं बोलूंगा कि यार बीएचएमएस का पहला प्रेफरेंस रखना। अगर आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो तो बीएचएमएस वुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, और सेकंड आपका बीएससी नर्सिंग। और बाद में आप लोग है ना, मतलब अगर आपके पास कुछ भी ये नहीं बच रहा है तो आप लोग बीएएमएस रखना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो बीएएमएस के में आपको ना आयुर्वेदा में आपको श्लोकास पढ़ने होते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो, आपका मोटिव ये है कि मुझे अगले साल नीट देना है, मैंने तो बैकअप के लिए बीएएमएस लिया हुआ है, तो कहीं ना आपका नीट का प्रिपरेशन भी बैलेंस हो पाएगा, नहीं कि नहीं आप बीएमएस को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओगे जी। और बीएचएमएस में सारी चीजें इंग्लिश में होती है, तो कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे जी। इसी के साथ साथ आप कोई भी ऑनलाइन आप लोग कोर्सेज ज्वाइन कर लो जी, जिससे कि आप लोग नीट 25 के प्रिपरेशन को बैलेंस आउट कर लो। आइए जी, अगर आपका स्कोर फॉल कर रहा है 450 से 550 के बीच में,
स्टेट कोटा से, मैं आपको फिर कह दे रहा हूं, आपके स्टेट कोटा से आपको बीएमएस बहुत आराम से मिल जाएगा जी। स्टेट कोटा से बहुत आराम से मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर फॉल कर रहा है 350 से लेके 450, देखो बीएचएमएस के बहुत ही कम मेडिकल कॉलेजेस सरकारी है, लेकिन एक डिसेंट सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपको 350 450 पर आपको आपके स्टेट में मिल जाएंगे जी। देखो बीएमएस और बीएचएमएस करने के लिए कोई दूसरे स्टेट में मत जाना है। बच्चा बिहार का वो पहुंच गया केरला और कर्नाटक, नहीं, फिर वो तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि तुम ना ही प्रिपरेशन को बैलेंस कर पाओगे, ना ही तुम्हारा कोर्स बैलेंस हो पाएगा जी। अपने ही स्टेट में आपको एडमिशन ले लेना है जी और बैलेंस आउट करना है जी। लेकिन अगर आपका स्कोर बेटा जी 200 से 300 के बीच में अगर आ रहा है, मतलब अगर किसी के 162 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, उसको प्राइवेट बीएमएस और बीएचएमएस मिल जाएगा। और अब सर मैं फीस आपको बता दूं तो बीएचएमएस का फीस लगभग 1.5 लाख के अंदर होता है सालाना, और बीएमएस का फीस 2.5 लाख होता है अगर वो एफआरएस से प्रॉपर्ली अप्रूव हुआ रहेगा। फिश रेगुलेटिंग अथॉरिटी हर एक स्टेट की होती है, वो अप्रूव करती है, तो मतलब मिनिमम 2.5 लाख रुपए फीस होता है बीएमएस का, और बीएचएमएस का 1.5 लाख तक जाता है जी। ठीक है, अगर 400 प्लस अगर आपका स्कोर है, सरकारी आपको बीएससी नर्सिंग बहुत आराम से मिल जाएगा जी। आप लोग देखो, पार्शियल ड्रॉप लेने से पहले आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आप लोग जो भी कॉलेज में ले रहे हो उसमें कोई बॉन्ड ना हो। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जब आप एक सीट को रिजर्व कर लेते हो ना, तो वो 5 साल के लिए सीट आपके नाम पर रिजर्व हो जाती है। अगर आप बीच में से छोड़ के निकलते हो तो आपको पूरे वो 5 साल का फीस जमा करना पड़ता है, तब वो जाके आपको आपका डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग है ना, अभी जैसे कि ये लिंक अभी ना डाउन हो चुका है ऑफिशियली, ये मैं 2023 वाला लिंक है, 24 का लिंक 1 या 2 दिनों में खुल जाएगा। आप लोग जाके ना, मैं आपको अपडेटेड लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वहां पे आपको नॉन बॉन्डेड कॉलेज की पूरे लिस्ट मिल जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, आपको जाके अपना स्टेट सर्च मारना है और आपको बॉन्ड स्टेटस सारे कॉलेज का मिल जाएगा जी। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप था और आपका स्कोर अगर अच्छा भी आ रहा है, 600 आ रहा है या 450 आ रहा है, 500 आ रहा है, मैं बोलूंगा कि तुम टाइम वेस्ट मत करो, गो फॉर अ फुल ड्रॉप। कोई एक अच्छा तुम ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो और तुम ज्यादा टेस्ट पे फोकस करो जी। ठीक है, तुम ज्यादा से ज्यादा तुम टेस्ट दो और अपने वीक सब्जेक्ट पर तुम ध्यान दो, और ट्राई करो कि जो आपका सिलेबस है ना, वो दिसंबर के एंड तक खत्म हो जाए। और कोई डिसेंट आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और अभी से आप लोग चैप्टर वाइज फुल मॉक टेस्ट या पार्ट वाइज टेस्ट आप देना शुरू कर दो। और टारगेट रखो नीट 25 का कि सर 650 किसी भी हालत में आपको लाना ही लाना है। ठीक है, अब जो ही बच्चा अगर पार्शियल ड्रॉप का प्लान कर रहा है, तो पार्शियल ड्रॉप में एडमिशन कैसे लेना है, मैं बहुत सारे बच्चों को गाइड कर रहा हूं। आई नो वेरी वेल कि किस तरीके से पार्शियल ड्रॉप के बच्चों को गाइड करना है। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर, जैसे कि यूपी में एक बच्चा बीएमएस लिया था, इस साल उसके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, वो बीएचएमएस में शिफ्ट कर जाएगा जी। तो प्रॉपर तरीके से एडमिशन जो है ना हम लोग करवा रहे हैं। और इसी के साथ साथ मेरी जितनी भी प्लस की क्लासेस है, वो स्पेशली मैंने डिजाइन किया पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चों के लिए। मेरी प्लस की क्लासेस होती है शाम को 7 से 9 बजे तक, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम भी ना हो। तो आप लोग आज ही अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 4999 में, अगर आप पार्शियल ड्रॉप के लिए प्लान कर रहे हो। इवनिंग बैचेस है हमारी क्लासेस की, जिससे कि तुम कॉलेज सुबह कर लोगे और शाम को आके तुम हमारी क्लासेस भी कर सकते हो जी। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरे मेंटोरशिप में अगर रहना है, चाहते हो कि मैं तुमको एडमिशन में थ्रू आउट दी लाइफ, थ्रू आउट दी पूरा गाइड करूं और पार्शियल ड्रॉप भी लेकर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रहे हो, जरूर से कोड लगाना बायोलॉजी लाइफ। अगर आप ये कोड लगाओगे तभी मैं आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस दे पाऊंगा कि आप सीरियस बच्चे हो, मतलब किस तरीके से एडमिशन भी लेना और बाद में आगे तुमको किस तरीके से मैं पढ़ाई में हेल्प आउट करूंगा, किस तरीके से कोर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप मुझे शेयर कर देंगे सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट। अनमोल शर्मा, ये मेरा ईमेल आईडी है 12385@gmail.com। आप इस पर है ना अपना स्क्रीनशॉट आप मेरे को शेयर कर दोगे, सो दैट कि मैं आपको मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जब काउंसलिंग शुरू होगा तो आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है नॉन बॉन्डेड, और किस तरीके से प्रिपरेशन को बैलेंस करना है, उसे मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा जी। कोड क्या लगाओगे? बायोलॉजी लाइफ। साथ में आपको नीट 25 का सिलेबस ट्रैकर भी मिलेगा, जिससे कि आप लोग अपने प्रिपरेशन को पूरा ट्रैक कर सकते हो बेटा जी। ठीक है, यहाँ पर आपको अनअकैडमी फिनिक्स प्रो में आप सीधा एनरोल हो जाओगे 4999 के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे फीचर है। रेज हैंड हो गया, आप हमसे बात कर सकते हो, इवन जो प्रीवियस ईयर का टॉपर्स है वो भी आपको थ्रू आउट दी प्रिपरेशन गाइड करेंगे। ये हमारी टीम स्पार्टन है जी। बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑफलाइन के साथ, ऑनलाइन के साथ, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी ज्वाइन करते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज के लिए वो अनअकैडमी प्रो में आपका एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी प्रो में क्या होगा ना कि अनअकैडमी की जितनी भी ऑफलाइन सेंटर आप वहां पे जाके टेस्ट, अपने डाउट्स और आप लोग रिवीजन वहां पे कर सकते हो जी, या और पढ़ाई आप लोग ऑनलाइन ही करोगे। ठीक है, कोड क्या है? बायोलॉजी लाइफ। आप लोग आज ही एनरोल कर लेना। कुछ भी दिक्कत है मुझे कमेंट में आप लोग जरूर से बताना। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।